जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि देखिए भारत जो है, ठीक है, भारत को किसी से सीखने की यानी दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारत को दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सभ्यता आचरण की वह पद्धति है, मतलब जो मानव को क्या उसकी ज़िंदगी की राह दिखाती है, ठीक है, यानी कर्तव्य की राह दिखाती है। यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मन क्या है। मन एक बेचैन पक्षी है। मन क्या है? एक बेचैन पक्षी है। इसको जितना ही ज़्यादा दिया जाता है उतना ही यह पाने की और इच्छा करती है, ठीक है। हमारे पूर्वजों ने जो हमारे पूर्वज थे, हमारे आनंद को एक लिमिट करके रखा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज so many writers have shown has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत से ऐसे लेखकों ने यह दिखाया कि भारत को किसी दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं है, यह वैसा ही है जैसा कि इसको होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इफ़ मीन्स क्या होता है? इफ़ मीन्स क्या होता है? इफ़ मीन्स होता है यदि। इफ़ मीन्स यदि। राइटर्स मीन्स होता है लेखक। राइटर मीन्स लेखक और राइटर्स का हो जाएगा लेखकों। डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा, और उसके बाद करेक्ट मीन्स होता है सही। देन मीन्स तब। इंडिया मीन्स भारत। एज सो मैनी। मैनी मीन्स बहुत सारे, अनेक। राइटर्स लेखक। हैव शोन दिखाए हैं, ठीक है। हैज नथिंग कुछ भी नहीं। टू लर्न सीखने के लिए। लर्न मीन्स सीखना। फ्रॉम मीन्स से। एनी बॉडी मीन्स होता है दूसरों से या दूसरा, ठीक है। इल्स मीन्स अलावा। एंड और दिस मीन्स यह इज, ठीक है। एज इट शुड बी। तो सबसे पहले इफ़ है। क्या है? इफ़ है। इफ़ मीन्स क्या होता है? यदि। इफ़ मीन्स यदि। दिस यह। डेफिनेशन परिभाषा। बी है करेक्ट सही। इफ़ यदि दिस डेफिनेशन यह परिभाषा बी है करेक्ट सही, देन तब इंडिया भारत। क्या? इंडिया भारत। भारत को एज सो मैनी बहुत सारे लेखकों ने, मैनी राइटर्स बहुत सारे लेखकों ने, हैव शोन दिखाया, हैज नथिंग कुछ भी नहीं, टू लर्न सीखने के लिए। इफ़ यदि दिस यह डेफिनेशन परिभाषा बी है करेक्ट सही। इफ़ यदि दिस यह डेफिनेशन परिभाषा बी है करेक्ट सही। इफ़ यदि दिस डेफिनेशन यह परिभाषा बी है करेक्ट सही। इफ़ यदि दिस डेफिनेशन बी करेक्ट यदि यह परिभाषा सही है। इफ़ यदि दिस डेफिनेशन यह परिभाषा बी है करेक्ट सही। यदि यह परिभाषा सही है। यदि यह परिभाषा सही है, ठीक है। देन तब इंडिया भारत को। देन तब इंडिया भारत को एज सो मैनी जैसा कि बहुत सारे, ठीक है। देन तब इंडिया भारत को एज जैसा कि सो इसलिए मैनी अनेक राइटर्स लेखकों ने हैव शोन। शोन मीन्स होता है दिखाया। राइटर्स हैव शोन दिखाया, ठीक है। इंडिया देन तब इंडिया भारत को एज सो जैसा कि मैनी अनेक राइटर्स दिखाएं, ठीक है। हैव शोन दिखाएं, ठीक है। देन तब इंडिया भारत को एज
सो जैसा कि मेनी अनेक राइटर्स लेखकों ने या लेखक ने, ठीक है, मेनी राइटर्स अनेक लेखक, हैव शोन दिखाएं, हैज नथिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, हैज नथिंग कुछ भी नहीं है, टू लर्न सीखने के लिए, ठीक है, टू लर्न सीखने के लिए, फ्रॉम मीन्स होता है से, किसी से, ठीक है, एनीबॉडी किसी से, ठीक है, फ्रॉम एनीबॉडी दूसरों से, इल्स अलावा, एंड और दिस यह, इज है, एज वैसा ही, इट जैसा, इट एज वैसा ही जैसा, इट या शुड बी होना चाहिए, जैसा या होना चाहिए। मतलब भारत को किसी दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं है, इसको अनेक लेखकों ने दिखाया, ठीक है, और ये भारत वैसा ही है जैसा कि इसको होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यदि दिस डेफिनेशन यह परिभाषा बी है करेक्ट सही, देन तब इंडिया भारत को एज सो, देन तब इंडिया भारत को एज सो वैसा ही होना चाहिए, मैनी जैसे मैनी राइटर्स अनेक लेखकों ने हैव शोन दिखाएं, ठीक है, हैज नथिंग कुछ भी नहीं, हैज नथिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, टू लर्न सीखने के लिए, फ्रॉम एनीबॉडी दूसरों से, इल्स इसके अलावा, एंड इट एंड और दिस यह इज है, एंड और दिस इज यह है, एज वैसा ही जैसे, इट इसे, शुड बी होना चाहिए, यह वैसा ही है जैसे इसे होना चाहिए, ठीक है। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, देन तब इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन भारत को वैसा ही जैसा अनेक लेखकों ने दिखाया है, ठीक है, हैज नथिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है, टू लर्न सीखने के लिए, फ्रॉम एनीबॉडी दूसरों से, इल्स इसके अलावा, एंड और दिस यह इज है, एज वैसा ही जैसे, इट इसे, शुड भी होना चाहिए, या वैसा ही है जैसे इसे होना चाहिए। मतलब भारत को किसी दूसरों से सीखने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को अनेक लेखकों ने सिद्ध करके मतलब यह दिखाया, ठीक है, और ये भारत वैसा ही है जैसा कि इसको होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, ठीक है, इज फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ मैरिज प्रोपोजल, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी भारत इज माई होम, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि सिविलाइजेशन, क्या सिविलाइजेशन सभ्यता, इज है, दैट वह, मोड मीन्स क्या पद्धति, ऑफ
मीन्स का, किसका, कंडक्ट, कंडक्ट मीन्स आचरण, आचरण की वह पद्धति, ठीक है। विच जो पॉइंट्स आउट दिखाती है या प्रदर्शित करती है, ठीक है। टू मैन आदमी को, द पाथ राह, ऑफ ड्यूटी कर्तव्य की राह, कर्तव्य की राह। क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मानव को, जो इंसान को, सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मानव को, इंसान को कर्तव्य की राह प्रदर्शित करती है या कर्तव्य की राह दिखाती है, ठीक है। इज है, फ्रॉम लिया गया। यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन नंबर ए इससे लिया गया है, या ऑप्शन नंबर बी, अ चाइल्ड इज बॉर्न, या ऑप्शन नंबर सी, अ मैरिज प्रोपोजल, ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी, भारत इज माई होम। किससे लिया गया है? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस पाठ को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी पाठ के अंतर्गत, यानी जब आप वीडियो 1, 2, 3 जितने भी पाठ हैं शुरू से देखिएगा तो हम पढ़ाए थे, ठीक है, कि सभ्यता, सिविलाइजेशन, सभ्यता इज है दैट मोड, वह पद्धति, ऑफ कंडक्ट आचरण की, विच जो पॉइंट्स आउट दिखाती है, टू मैन आदमी को, द पाथ रास्ता या राह, ऑफ ड्यूटी कर्तव्य की राह, ठीक है। मतलब सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो मानव को या आदमी को कर्तव्य की राह दिखाती है। इज फ्रॉम यह लिया गया है, यह लाइन है कहाँ से है? तो हम लोग पढ़े थे जिस पाठ का नाम है क्या, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इससे लिया गया है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा सही। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, या ऑप्शन नंबर बी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी या डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, ठीक है। ऑप्शन ए बैड कंडक्ट, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट कंडक्ट, या ऑप्शन नंबर सी गुड कंडक्ट, ऑप्शन नंबर डी डिलाइटफुल कंडक्ट। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होंगे, सी या डी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, द गुजराती इक्विवेलेंट पर्याय, द गुजराती पर्याय, ठीक, गुजराती पर्याय में फॉर के लिए, किसके लिए, फॉर के लिए, किसके लिए, सिविलाइजेशन सभ्यता के लिए, ठीक है। मीन्स अर्थ है, क्या अर्थ है? गुजराती पर्याय में सभ्यता के लिए अर्थ क्या है? गुजराती पर्याय में सभ्यता के लिए अर्थ क्या है? द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती पर्याय में फॉर सिविलाइजेशन सभ्यता के लिए मीन्स अर्थ है, क्या अर्थ है? गुजराती पर्याय में सभ्यता के लिए क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है
बैड कंडक्ट बुरा आचरण, ठीक है। इंटेलिजेंट कंडक्ट क्या, तीव्र आचरण। गुड कंडक्ट अच्छा आचरण। डिलाइटफुल कंडक्ट या आनंदमय आचरण क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए हम लोग पढ़े थे, इसी चैप्टर में पढ़े थे, जिसका नाम क्या है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसी में हम लोग पढ़े थे, पैराग्राफ नंबर 4 के सबसे लास्ट में पढ़े थे, ठीक है। वहीं पर पढ़े थे द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती पर्याय में फॉर सिविलाइजेशन सभ्यता के लिए मीन्स अर्थ होता है या अर्थ है, क्या अर्थ है, तो उसके बाद दिया हुआ था गुड कंडक्ट। क्या दिया था, गुड कंडक्ट। मतलब गुजराती पर्याय में सभ्यता के लिए, ये जो गुजराती पर्याय में सभ्यता के लिए अर्थ होता है क्या, अच्छा आचरण होता है। क्या होता है, अच्छा आचरण, गुड कंडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, चलिए अब नेक्स्ट है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी कहते हैं कि मन जो है, मन एक ऐसा बेचैन पक्षी है, यह जितना ही पाता है उतना ही इसको पाने की और ज़्यादा इच्छा होती है। यह जितना ही पाता है उतना ही ज़्यादा यह चाहता है, ठीक है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, द मोर अनब्रिडलेड, ठीक है, दे बिकम आवर एंसेस्टर्स, देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, दे साव दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। देखिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने आनंद की एक सीमा लिमिट की है, क्योंकि ज़्यादा आनंद क्या है, एक मानसिक तनाव है, एक दिमागी हालत है। और ये हमारे पूर्वज इसलिए आनंद की एक सीमा लिमिट किए, एक सीमा सेट किए, क्योंकि वह देखे थे कि ज़्यादा आनंद जो है ना, यह दिमागी हालत है, मतलब कि मानसिक तनाव पैदा कर देता है, ठीक है। अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। यह आवश्यक रूप से कोई ज़रूरी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति खुश है इसके मतलब वह धनी है, या धनी है तब वो खुश है, ये ज़रूरी नहीं है। यह भी ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति दुख है इसके मतलब वह गरीब है, यानी गरीब है इसका मतलब वह दुखी में रहेगा। धनी है वह सुखी में रहेगा, या गरीब है वह दुखी में रहेगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो धनी है वह सुख से रहेगा और जो गरीब है वह दुखी में रहेगा, यह कोई आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि जो धनी होते हैं वह क्या होते हैं, दुखी होते हैं। अक्सर धनी व्यक्ति दुखी होते हैं, ठीक है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, ठीक है। लाखों या गरीब रहेंगे, क्या, लाखों गरीब रहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि वी मीन्स क्या होता है। वी मीन्स होता है हम लोग। नोटिस, हम लोग नोटिस देखते हैं, डैट की द माइंड दिमाग, मन, इज है एक रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन, इज है अ रेस्टलेस बेचैन बर्ड पक्षी। हम लोग
अक्सर ये देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि मन जो है यह एक बेचैन पक्षी है। क्या है? बेचैन पक्षी है। ये कौन बोल रहे हैं? महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ठीक है। वी नोटिस, हम लोग नोटिस देखते हैं, डैट कि द माइंड, दिमाग, मन, द माइंड मन, इज है एक रेस्टलेस, बेचैन। रेस्ट मीन्स क्या होता है? रेस्ट मीन्स होता है आराम। ठीक है। अगर यहाँ पर रेस्ट लेस जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? रेस्टनेस, रेस्टनेस, तो इसका मतलब कहेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा आराम। ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? रेस्टनेस को क्या बोलेंगे? यहाँ पर रेस्टनेस है, तो रेस्टनेस को हम लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा आराम, यानी बहुत ज़्यादा आराम मतलब सुस्त। क्या? सुस्त। ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर जोड़ देंगे रेस्ट, देखिए रेस्ट मीन्स क्या होता है? रेस्ट मीन्स होता है आराम। ठीक है। और रेस्टनेस मीन्स हो गया क्या? एक तरह से सुस्त, बहुत ज़्यादा धीरा। और रेस्टलेस मीन्स क्या हो जाएगा? बेचैन, बेचैन। ठीक है। तो अगर हम लोग, रेस्ट मीन्स क्या होता है? रेस्ट मीन्स क्या होता है बताइए? रेस्ट मीन्स होता है आराम, आराम। इसमें दो वर्ड जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? पहला यदि नेस जोड़ देंगे, ठीक है, और दूसरा क्या? लेस। तो यदि रेस्ट है, क्या है? रेस्ट, और इसमें जोड़ देंगे नेस, नेस, रेस्टनेस, रेस्टनेस, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नेस जोड़ दिए। लेस मीन्स क्या होता है? लेस मीन्स कम करना। तो यदि कोई व्यक्ति क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट मतलब आराम में है, उसमें से लेस कर दीजिए, मतलब आराम को लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आराम में था, अब बेचैन हो जाएगा। ठीक है। एक बार और बारीकी से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सब ये इसलिए क्योंकि अक्सर ये मिलता है। ठीक है। अक्सर किसी वर्ड के अंत में या तो आपको लेस मिलेगा या तो आपको नेस। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसीलिए अगर रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट है, रेस्ट मीन्स होता है आराम। क्या होता है? आराम होता है। आप उसमें से, और लेस मीन्स क्या होता है? कम कर देना। तो रेस्ट मीन्स क्या होता है? आराम, और इसमें लेस जोड़ दिए, मतलब लेस मीन्स घटा देना। तो पहले रेस्ट मीन्स क्या होता है? रेस्ट मीन्स होता है आराम, और उसमें से आप लेस कर दीजिए। तो आराम को लेस जब कर दीजिएगा, तो पहले कोई व्यक्ति आराम करता था लेकिन लेस कर दिए उसमें से, तो वह क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। इसीलिए रेस्टलेस मीन्स क्या होता है? बेचैन। ठीक है। रेस्टलेस मीन्स क्या होता है? बेचैन। ठीक है। द माइंड, मन, इज है एक रेस्टलेस, बेचैन, बर्ड, पक्षी। द मोर, जितना ही ज़्यादा, इट, यह, गेट्स, पाता है, ठीक है, द मोर, उतना ही ज़्यादा, इट, यह, वांट्स, चाहता है। मतलब मन जो है जितना ही ज़्यादा पाता है उतना ही ज़्यादा यह और चाहता है। क्या करता है? चाहता है। ठीक है। एंड और स्टिल, फिर भी, क्या? फिर भी, रिमेन्स, रहता है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट। फिर भी क्या रहता है? क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। मन जितना ही ज़्यादा चाहता है, जितना ही ज़्यादा पाता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है? चाहता है, लेकिन फिर भी यह क्या होता है? असंतुष्ट रहता है। ठीक है। क्या रहता है? असंतुष्ट रहता है। वी, हम लोग, नोटिस, देखते हैं, डैट, कि द माइंड, मन, इज, है एक रेस्टलेस, बेचैन, बर्ड, पक्षी, दैट मोर, जितना ही ज़्यादा, दैट नहीं है, द मोर, मोर मीन्स ज़्यादा, जितना ही ज़्यादा, यहाँ पर जितना ही ज़्यादा कहेंगे। क्या कहेंगे? जितना ही ज़्यादा। द मोर, जितना ही ज़्यादा, इट,
यह गेट्स पाता है, द मोर उतना ही ज़्यादा, इट यह वांट्स चाहता है, ठीक है। एंड और स्टिल फिर भी, रिमेन्स रहता है, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट, ठीक है। वी नोटिस हम लोग देखते हैं डैट की द माइंड मन इज है एक रेस्टलेस बेचैन बर्ड पक्षी, द मोर जितना ही ज़्यादा, इट या गेट्स पाता है, द मोर उतना ही ज़्यादा, इट या वांट्स चाहता है, एंड और स्टिल फिर भी, रिमेन्स रहता है, अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट, फिर भी यह क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। जितना ही ज़्यादा यह पाता है उतना ही ज़्यादा चाहता है, लेकिन फिर भी दिक्कत की बात यह है कि मन हमारा असंतुष्ट रहता है, ठीक है। द मोर जितना ही ज़्यादा, द मोर जितना ही ज़्यादा, वी हम लोग, इंडल्ज क्या, आनंदमय होंगे, इन आवर, इन मीन्स में, आवर अपने, पैशंस मनोभाव में, हम लोग जितना ही ज़्यादा अपने मनोभाव में आनंदमय होंगे, द मोर उतना ही ज़्यादा, अनब्रिडलेड, अनब्रिडलेड, अनब्रिडलेड उतना ही ज़्यादा, अनब्रिडलेड, द मोर उतना ही ज़्यादा, अनब्रिडलेड बेलगाम, ठीक है। दे वे बिकॉम होंगे, द मोर जितना ही ज़्यादा, वी हम लोग, इंडल्ज आनंदमय, द मोर जितना ही ज़्यादा, वी हम लोग, इंडल्ज आनंद होंगे या आनंद होते हैं, इस तरह से कह लेंगे। द मोर जितना ही ज़्यादा, वी हम लोग, इंडल्ज आनंद होते हैं, क्या होते हैं, आनंद होते हैं या आनंदित होते हैं, मतलब खुश होते हैं, ठीक है। द मोर जितना ही ज़्यादा, वी हम लोग, इंडल्ज आनंदित होते हैं, इन आवर अपने, पैशंस मनोभाव में, इन आवर पैशंस अपने मनोभाव में, ठीक है। द मोर उतना ही ज़्यादा, अनब्रिडलेड उतना ही ज़्यादा, द मोर उतना ही ज़्यादा, अनब्रिडलेड, अनब्रिडलेड उतना ही ज़्यादा, अनब्रिडलेड बेलगाम, ठीक है। दे वे बिकॉम होते हैं, मतलब जितना ही ज़्यादा हम लोग अपने मनोभाव में आनंदित होते हैं उतना ही ज़्यादा वे क्या, बेलगाम होते हैं, क्या होते हैं, बेलगाम, ठीक है। आवर हमारे, एंसेस्टर्स पूर्वज, मतलब हमारे पूर्वजों ने, ठीक है। आवर हमारे, एंसेस्टर्स पूर्वजों ने, देयरफॉर इसीलिए, सेट किया, एक लिमिट एक सीमा, टू आवर हमारे, इंडल्जेंसेज आनंदों के लिए, हमारे आनंदों के लिए यानी हमारे आनंद के लिए, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए, यहाँ से आवर हमारे, एंसेस्टर्स पूर्वजों ने, देयरफॉर इसीलिए, सेट किया, एक लिमिट सीमा, टू आवर इंडल्जेंसेज, आवर इंडल्जेंसेज, ठीक है, हमारे आनंद के लिए या हमारे आनंदों के लिए, ठीक है। दे वे साव देखे, दैट की, हैप्पीनेस ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ठीक है, वाज थी, लार्जली मुख्य रूप से, एक मेंटल दिमागी, कंडीशन हालात स्थिति, ठीक है। द मोर जितना ही ज़्यादा, वी हम लोग, इंडल्ज आनंदित होते हैं, इन आवर पैशंस अपने मनोभाव में, ठीक है। द मोर उतना ही ज़्यादा, अनब्रिडलेड बेलगाम, दे वे बिकॉम होते हैं, आवर हमारे, एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर इसीलिए, सेट किया, एक लिमिट एक सीमा, टू
आवर इंडलजेंसेज, हमारे आनंदों के लिए या हमारे आनंद के लिए, ठीक है। दे वे साव, देखे, दैट की, हैप्पीनेस ज़्यादा आनंद, वाज थी, लार्जली मुख्य रूप से, एक मेंटल एक दिमागी कंडीशन हालात, एक दिमागी हालात थी। यानी हम लोग जितना ही ज़्यादा अपने मनोभाव में आनंदित होते हैं ना, वे उतना ही ज़्यादा बेलगाम होते जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी खुशी के लिए एक सीमा निर्धारित किए। क्या किए? एक सीमा निर्धारित किए, क्योंकि वह जानते थे, वह देखे थे कि ज़्यादा खुशी जो होती है क्या, एक मेंटल कंडीशन होती है, एक मानसिक तनाव होती है, या फिर एक दिमागी हालात होती है, ठीक है। इसके बाद एक मैन आदमी, इज है, नॉट नहीं, नेसेसरीली आवश्यक रूप से, ठीक है। एक मैन एक आदमी, इज है, नॉट नहीं, नेसेसरीली आवश्यक रूप से, ठीक है, हैप्पी खुश, बिकॉज क्योंकि, ही वह, इज है, रिच धनी, और या अनहैप्पी दुखी, बिकॉज क्योंकि, ही वह, इज है, पुअर गरीब। मतलब गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ठीक है, कि वह आदमी आवश्यक रूप से खुश नहीं है। मतलब जो धनी है वह खुश हो या जो गरीब है वह दुख हो, या आवश्यक रूप से नहीं हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा कि जो धनी वह खुश रहेगा, जो गरीब वह दुख रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, यह कोई आवश्यक है ही नहीं, ठीक है। अ मैन एक आदमी, इज नॉट नहीं है, नेसेसरीली, ठीक है।